लेकिन अगर बीजेपी के लोगों को किसी साधु में कालनेमी दिखने लगा साफ तरीके से, और ये बताते हुए कि ऐसे ही आपने प्रभु श्री राम का चढ़ावा चोरी किया है, इसी तरह आपने उन पैसों को हड़प लिया, सोना चांदी हड़प लिया, जमीनें हड़प ली, तो अब बुरा क्यों लगता है बीजेपी के लोगों को? मैं उनसे पूछता हूं, बहुत बुलडोजर स्पेशलिस्ट हैं, पूरे देश में ये दुनिया में जाना जाता है कि योगी आदित्यनाथ छोड़ते नहीं, और प्रभु श्री राम के चढ़ावे चोरों पे जो 8 जेल गए उन्हीं के आप बुलडोजर चलवा दो। क्यों नहीं चढ़वाया बुलडोजर अब तक? ठीक है, आप बुलडोजर भी नहीं चलाओगे, आप उनको सजा भी नहीं दोगे, झूठा एफआईआर खेलो और उनको जेल दोगे, कल बेल हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। राधिका खेड़ा वो ये कह रहे हैं कि हिंदू होते तो बात करते, तुमसे तुम तो नकली हिंदू हो। ठीक है, चढ़ावा चोर। नहीं एक एक करके बोलिए प्लीज मनोज जी। अब देखिए आपको मैंने 2 बार समय दिया सर बोलने का, वो पहली बार बोल रहे हैं, तो कंप्लीट करने दीजिए। मैं इतना उतारूंगा तुम्हारी। एक सेकंड नहीं, आराम से बात करेंगे। सूर्य मैथिल जी आराम से बात करेंगे। एक सेकंड नहीं, ऐसे बात नहीं होगी। सूर्य मैथिल जी आराम से बात होगी, ऐसे बात नहीं होगी। एक सेकंड, मैं यहाँ पर एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ और मेरी आस्था ये कहती है कि अगर राम भक्तों के गाली देने चले आओगे और एक बात और, गालीबाज बन जाओगे राजनीतिक विश्लेषक बन के। गाजी अच्छा बात नहीं है गालीबाजी मत क्या करो आके घोटाला हुआ, जो अजमेर में घोटाला हुआ, तुम्हारे फूफा लगते हैं सलार गाजी क्या? ऐसे बात नहीं होगी मनोज जी प्लीज, ऐसे बात नहीं होगी, कोई बात नहीं करेगा मनोज जी, मेरी आपत्ति आपसे भी है सर। मैंने सूर्य तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के डिबेट में पप्पू यादव संसद के बाहर भगवा वस्त्र पहनकर राम मंदिर में जो चोरी हुई थी, ये मुद्दा अब शांत पड़ गया, इसे उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण डिबेट में आज जंग छिड़ गई। दोस्तों बीजेपी का कहना है कि ये संतों का अपमान है, कोई भी व्यक्ति भगवा वस्त्र पहनकर ऐसा संसद के बाहर नहीं कर सकता। दोस्तों वहीं विपक्ष की ओर से कहना है कि जो सरकार ने चंदा चोरी पर अपनी चुप्पी साध ली है, इससे ये मुद्दा उजागर होगा और जो चोर है और जो सरकार चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है, उनका चेहरा सामने आएगा। तो दोस्तों काफी मजेदार डिबेट है, जहां मनोज यादव ने राधिका खेड़ा को और सूर्य सिंह मैथिली को बहुत ही गजब तरीके से धोया है। तो दोस्तों आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सीधे रुक, मैं सबसे पहले मनोज यादव जी आपका कर रही हूँ। ये प्रोटेस्ट जो प्लान किया गया, बड़ी तैयारी की गई क्या? एक्टिंग के लिए भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली गई? इसके लिए तैयारी किस तरह से की गई और क्या लगा, क्यों जरूरत महसूस हुई इस तरह के प्रोटेस्ट की? बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा मीनाक्षी जी, अजगर अपना शिकार करने के बाद चुपचाप सुप्तावस्था में चला जाता है। वही परिस्थितियां प्रभु श्री राम के चढ़ावे के बाद बीजेपी की हो गई हैं, आरएसएस की हो गई हैं, और वही सुप्तावस्था विश्व हिंदू परिषद की भी हो गई। कोई खामोशी के साथ सब बैठे हुए हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। अरे प्रभु का नाम लेके पिछले 3-4 दशक से राजनीति कर रहे थे, चढ़ावा चोरी हुआ है, तो वो सुप्तावस्था में सोए हुए अजगर को जगाने के लिए ये एक तरीके से जैसे कहते हैं नाटक करके दिखाना होता है, तो वो एक नाटक था, एक चलचित्र, जीवंत चित्र के रूप में वो था व्यवस्था। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन अगर बीजेपी के लोगों को किसी साधु में कालनेमी दिखने लगा साफ तरीके से, और ये बताते हुए कि ऐसे ही आपने प्रभु श्री राम का चढ़ावा चोरी किया है, इसी तरह आपने उन पैसों को हड़प लिया, सोना चांदी हड़प लिया, जमीनें हड़प ली, तो अब बुरा क्यों लगता है बीजेपी के लोगों को? क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या प्रभु राम के चढ़ावे की बात को नहीं, करना, लेकिन सिर्फ बीजेपी को बुरा नहीं लग रहा, साधु संतों को भी बुरा लग रहा है मनोज यादव जी। सिर्फ बीजेपी को नहीं बुरा लग रहा, साधु संतों को भी बुरा लग रहा है, जिन्होंने संन्यास लिया है, जिन्होंने सांसारिक जीवन त्यागा है। एक सेकंड, जिन्होंने सांसारिक जीवन त्यागा है, जो तपस्या करते हैं, जो तप करते हैं, जो जीवन के दूसरी धारा में आगे निकल चुके हैं, साधु संतों की परंपरा है ना हमारे इस देश में, उन्हें भी बुरा लग रहा है कि भगवा धारण किए हुए एक व्यक्ति को संसद परिसर में आप इस तरह का प्रोटेस्ट करते हुए दिखाते हैं। यूं भी चढ़ावा चोरी के मामले पर जो लोग अभी जेल में बैठे हैं, जिन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या वो भगवाधारी हैं? वो तो भगवाधारी नहीं है ना। तो पप्पू यादव जब भगवा धारण करके वहां पर साधु संत के वेश में आते हैं, आपत्ति इस बात पर है। नहीं, काहे की आपत्ति करना? तो बड़े लोगों को छोड़ क्यों दिया? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई महीना ऐसा बीता हो प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के बाद जब न गए हो, वो भी तो भगवा पहनते हैं, खामोश क्यों है? उनका बुलडोजर क्यों नहीं चला? मैं उनसे पूछता हूं, बहुत बुलडोजर स्पेशलिस्ट हैं, पूरे देश में ये दुनिया में जाना जाता है कि योगी आदित्यनाथ छोड़ते नहीं, और प्रभु श्री राम के चढ़ावे चोरों पे जो 8 जेल गए उन्हीं के आप बुलडोजर चलवा दो। क्यों अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं चढ़वाया बुलडोजर अब तक? ठीक है, आप बुलडोजर भी नहीं चलाओगे, आप उनको सजा भी नहीं दोगे, झूठा एफआईआर खेलो और उनको जेल दोगे, कल बेल हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। राधिका खेड़ा वो ये कह रहे हैं कि साधु संत के वेश में मुख्यमंत्री हैं, हम तो उन पर निशाना साध रहे हैं, हम तो उनसे जवाब मांग रहे हैं, इस पर तो बुरा नहीं लगना चाहिए। सभी को नमस्कार। मैं आज आपके माध्यम से टूटी चोरों के प्रवक्ता को एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज मेरे राम जी याद आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, क्या इनमें इतनी हिम्मत है जो धांधली पकड़ी जाती है किसी मस्जिद के चढ़ावे में, या अजमेर शरीफ की दरगाह में जो पकड़ी गई, या और कहीं पे, या देख रहा है विनोद,
अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। जो वक्फ बोर्ड के अंदर चोरी के अंदर पकड़ी गई, ऐसा किसी और धर्म चर्चेस के अंदर जो पैसा अनअकाउंटेबल है, किसी के ऊपर, किसी और धर्म के ऊपर ऐसे टीका टिप्पणी, इस तरीके का अभद्र नाटक नौटंकी जो उन्होंने करी। देश की संसद कैसे चलती है मीनाक्षी जी? देश की संसद आपके और मेरे जैसे और लाखों करोड़ों ऐसे लोग जो सुबह से रात तक अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं, टैक्स भरते हैं, देश की संसद उनके पैसों से चलती है। प्लीज इस आदमी को कंट्रोल करिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रही। बताइए प्लीज आप इनको चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रही। मनोज जी, आपकी बात बोलने का एक बार उनको पूरा कर लेने जी अपना स्टेटमेंट। मैं आ रही हूँ, हाँ मुझे अपनी बात रखनी है। हाँ मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात अपनी बारी में रखिएगा। मैं आपको जब अवसर दूंगी तब बोलिएगा, एक बार वो कंप्लीट कर लें। जी तो आज तक क्या कभी एक शब्द तो जी ये वो लोग हैं जो उस बात पर भी विरोध नहीं कर पाए जब मौलाना रशीदी ने इनकी नेता डिंपल यादव जी जो आज चढ़ावा देने का ड्रामा कर रही थी, उनकी जब बेइज्जती करी, जब ये लोग मस्जिद में गए थे, तब तो ये लोगों को कुछ शब्द नहीं आया। अपनी खुद की नेता की अस्मिता के लिए, इज्जत के लिए जो लोग नहीं बोल पड़े, वो आज आके राम भक्त बन रहे हैं। वो लोग जिनके हाथ रंगे हुए हैं राम भक्तों पे गोली चलाने से, सीना ठोक के कहा था मुलायम सिंह यादव ने, हाँ मैंने हिंदुओं पे गोली चलाई और जरूरत पड़ी तो मैं और चलाऊंगा क्योंकि मैं मुसलमानों का नेता हूँ, हिंदुओं का नेता नहीं हूँ। सीना ठोक के ऐसे कई शब्द है। वो लोग जो कहते थे संसद में खड़े होके कि प्रभु श्री राम एक इलीगल ऑक्यूपेंट है, वो समाजवादी पार्टी आज आके ज्ञान देगी? अरे अपने अंदर झांक के देखिए कैसे अपने आप को शीशे में देखते हैं। काल नेवी से लेकर अजगर की बात कर रहे हैं। अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने ही सहूलियत के हिसाब से राजनीति बदल रही है। मनोज यादव जी, आपको उनका वोट बैंक चाहिए था। सहूलियत के हिसाब से राजनीति बदल रही है। मनोज यादव जी देखिए मीनाक्षी जी, न कोई सहूलियत के हिसाब से समाजवादी पार्टी कभी बदलाव की राजनीति नहीं करती, और ऐसा बदलाव तो बिल्कुल नहीं कि आरोप लगे तो फिर चुप हो जाए और बात को आके सामने खड़े हो जाए। मेरे सवाल कुछ है और जायज है। टोटी चोरी की बात करी इन्होंने, भाई योगी आदित्यनाथ की कार्य क्षमता पर मेरे ख्याल से सवाल उठा रही है राधिका खेड़ा। किस थाने में एफआईआर दर्ज है? हम तो चढ़ावा चोरों की बात बता रहे हैं, 8 जेल जा चुके हैं और कुछ को भाजपा बचा रही है। अगर आप अनावश्यक बात करेंगी तो एफआईआर हो जाएगी आपके खिलाफ भी। करिए बात याद रखिए। करिए और आप अगर ये धमकी किसी और को देना, ये तो मैं आपको पर्ची, पहले मेरी ये बात पूरी पर्ची वाला समय नहीं है। बीच में नहीं, ज्ञानी मत बोलिए, बीच में नहीं, राधिका खेड़ा बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला। आपके पास एक सेकंड आपके पास आ रही हूँ। बेटी को धमकाने का क्या नतीजा? नहीं, कोई किसी को धमकी नहीं हो रहा, कोई किसी को धमकी नहीं हो रहा। पे बात करेंगे, फैक्ट्स पे बात करेंगे। एक सेकंड फैक्ट्स पे बात करेंगे, तथ्यों पे बात करेंगे। ठीक है, तथ्यों पे बात करेंगे। ठीक है राधिका जी, वो भी कह रहे हैं कि हमको शिकायत करनी है तो शिकायत करना इस देश में अधिकार है, कोई करना चाहे तो कर ही सकता है। ठीक है, आप भी अपने तथ्य से उनकी बात काटिएगा ना, मैं समय दूंगी आपको। कंप्लीट करिए मनोज यादव जी, फिर मुझे उमाशंकर पांडे जी और सूर्य मैथिल के पास भी जाना है। मैं कह रहा हूं कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में देश के किस जगह पर हमारे नेता के खिलाफ टोटी चोरी का मुकदमा है? अगर नहीं है तो मानहान केस कोई भी कर सकता है। बीजेपी के लोगों को मैं सिर्फ ये आईना दिखा रहा हूं। दूसरी बात, नेताजी की बात अगर आप करते हो तो नेताजी अगर गोली चलाना गलत होता तो मैं एक शब्द, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस नाटकीय मंचन से क्या हासिल होगा? मनोज यादव जी, से क्या हासिल होगा? इस नाटकीय मंचन से हासिल क्या होगा? मंचन से सोया हुआ प्रभु श्री राम का खाया हुआ चढ़ावा लेके बिना डकार लिए सोया हुआ अजगर जागेगा। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलेगा। चंपत राय को बचाने की कोशिश की जाएगी तो बचाने नहीं दिया जाएगा। देश की संसद चल रही है और विरोध करना हमारा अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया है, एक नाटकीय मंचन से हमने विरोध किया है। क्यों आपत्ति होनी चाहिए किसी को? ये उनका बड़ा क्लियर कट स्टैंड है। धन्यवाद मीनाक्षी जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और एक प्रजाति होती है गिरगिट। जो गिरगिट होता है ना, वो जैसा माहौल देखता है वैसा ही रंग बदल लेता है। ठीक है, समझ गया। ऐसा ही कुछ जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगा कि देश के अंदर मुसलमानों का नेता बन सकते हैं तो राम भक्तों के सरों पे गोली मार दी गई। उसके बाद जब बंगाल के अंदर हिंदू एकजुट हो गया और बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ 2/3 बहुमत से, उसके बाद टोपी वाले भैया को लगा, अरे भैया अब तो रामनामी ओढ़ने में बड़ा फायदा है, रामनामी ओढ़ लेते हैं तो हिंदुओं को कुछ वोट मिल जाएगा। अब देखिए कि वो कहते हैं ना कि खाद जो होती है वो खुजाने बड़ा मजा आता है, वही खाद ये खुजाने की आदत इन लोगों को। असली हिंदू होते तो बात करते, तुम तो नकली हिंदू हो। ठीक है, नहीं एक एक करके बोलिए प्लीज मनोज जी। अब देखिए आपको मैंने 2 बार समय दिया था बोलने का, वो पहली बार बोल रहे हैं, वो कंप्लीट करने दीजिए। इतना उतारूंगा तुम्हारी। एक सेकंड, आराम से बात करेंगे। सूर्य मैथिल जी आराम से बात करेंगे। एक सेकंड, नहीं ऐसे बात नहीं होगी। सूर्य मैथिल जी आराम से बात होगी, ऐसे बात नहीं होगी। एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन करिए, सबका ऑडियो डाउन करिए। नहीं, एक सेकंड, डिबेट में बात करने का एक तरीका होगा। मैं अपने सारे पैनलिस्ट से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप तथ्यों पर बात करिए, एक दूसरे पर आक्षेप ना लगाइए। तथ्य बात करेंगे, आपके तथ्य बोलेंगे। देश सुन रहा है आपको। देश की संसद अगर नहीं चल पा रही है, कम से कम टीवी चैनल पर बैठकर तो हम ऐसी सभ्य बात कर सकते हैं जिसका मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर जाए। आक्षेप से बचिए प्लीज। सूर्य मैथिल जी, सिर्फ इस बात से डिस्क्रेडिट कर देना कि आप तो राम भक्त ही नहीं है इसलिए आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। क्या इससे चढ़ावा चोरी का इतना गंभीर मामला जो इस देश के सामने आया है, जो यूपी से निकलकर सामने आया है, उसको आप ढक सकते हैं क्या?
गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। उसको इग्नोर कर सकते हैं क्या? मैं अपनी बात वहीं से शुरू करता हूं जहां से बीच में इंटरप्ट किया था। ठीक है, प्लीज निजी आक्षेप नहीं, आप प्लीज, हाँ ठीक है, तर्क पे बात करिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही संसद में डुगडुगी बजाई, पप्पू यादव ने और भगवे का अपमान किया, तो आप देखिए जिनके दादा कब्र में हैं वो भी पहुंच गए पैसे देने के लिए, जिनके पिता ने गोली चलवाई राम भक्तों पे वो भी पहुंच गए। और आपको बताऊं मीनाक्षी जी, ये दोनों ही चुनाव में कोई गले के अंदर माला डाल के, सूर्य मैथिल जी, मैं एक बात समझना चाहती हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, एक बात समझना चाहती हूँ। आप लोग बार बार, मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है, उनका जिक्र आप लोग बार बार करते हैं, राम भक्तों पर गोली चलवाई। उन्हें पद्म विभूषण किसने दिया? पद्म विभूषण किसने दिया उन्हें? अगर राम भक्तों पर उन्होंने गोली चलवाई है और इस बात को डिबेट में हमेशा कोट किया जाता है, तो पद्म विभूषण किसने दिया और क्यों दिया गया, बताइए मुझे। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछ दिया। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं मीनाक्षी जी, कि मैं एक राम भक्त हूं और राम भक्त होने के नाते अपने राम लला विराजमान की कार सेवा करने वाले मेरे कार सेवकों के हत्यारे को मैं हमेशा हर डिबेट में कहूंगा कि उन्होंने हत्या की। अगर जिन्होंने पद्म विभूषण दिया, आप ये कह रहे हैं कि वो राम भक्त नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं, यही आपकी बात का यही मतलब है। अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मेरा कहना यह है कि पद्म विभूषण मिलने से यह दाग नहीं धुल जाएगा कि उन्होंने राम भक्तों की हत्या की। एक बात और, यहाँ बैठे हैं ये मनोज यादव बैंक से, राम भक्त को पद्म विभूषण मिलना, राम भक्त पर गोली चलाने वाले को पद्म विभूषण मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार ने किसको क्या दिया क्या नहीं दिया, इससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर एक राजनीतिक विश्लेषक हूं और मेरी आस्था यह कहती है कि अगर राम भक्तों के चले आओगे और एक बात और, गालीबाज बन जाओगे, राजनीतिक विश्लेषक बन के। तलार गाजी की गालीबाजी मत क्या करो आके घोटाला हुआ, जो अजमेर में घोटाला हुआ, तुम्हारे फूफा लगते थे तलार गाजी क्या? ऐसे बात नहीं होगी मनोज जी, प्लीज ऐसे बात नहीं होगी, कोई बात नहीं करेगा मनोज जी, मेरी आपत्ति आपसे भी है सर। मैंने सूर्य मैथिल को बराबर टोका है, आपको भी टोकूंगी सर। कौन किसका फूफा लगता है, चाचा लगता है, मामा लगता है, ये कोई तरीका नहीं है टीवी की डिबेट में बात करने का। एक सेकंड, सबको ऑडियो नीचे होगा, नहीं ऐसे बात नहीं होगी। सूर्य मैथिल जी, मनोज यादव जी, प्लीज ऐसे बात नहीं होगी। टेलीविजन पर बैठे हैं हम लोग, नहीं बिल्कुल नहीं होगी इस तरह से बात। मैं आपको अवसर तब दूंगी जब आप ठीक से बात करेंगे। 3 बार टोक चुकी हूं मैं आपको, 3 बार टोक चुकी हूं सर, ऐसे बात नहीं होगी, बिल्कुल बात नहीं होगी इस तरह से। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास जाएंगे, उमाशंकर पांडे जी, ठीक है। इस प्रदर्शन से क्या हासिल होगा? इस प्रदर्शन से क्या हासिल होगा? अगर आप सनातन की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, भगवान का अपमान अगर इस तरह से होगा, साधु संत भी तो नाराजगी जता रहे हैं ना कि आप उस वेश को धारण कर रहे हैं जिस वेश को धारण करने वालों ने दुनिया त्याग दी। उस वेश का अपमान नहीं है क्या ये? मीनाक्षी जी, देश भर में रामलीला का मंचन होता है, उसमें रावण भी होते हैं, उसमें कालनेमी को भी दिखाया जाता है। तो जो कालनेमी का अभिनय करेगा, जो रावण का अभिनय करेगा सीता के हरण के समय, वो तो भगवा पहन के ही दिखाया जाएगा ना, वो सूट बूट में तो नहीं दिखाया जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जिन लोगों ने भगवान श्री राम की आस्था में चोरी की है, चढ़ावे की चोरी की, चंदे की चोरी की, वो भगवान राम के भक्त बन के ही तो वहां पर मौजूद थे, तो उनको किस रूप में दिखाया जाएगा? और इस प्रदर्शन की जरूरत इसलिए पड़ी मीनाक्षी जी, क्योंकि आपने बड़े चोरों को बचा लिया। छोटे मोटे चोर जो उनके नीचे काम करते थे, आपने इन 8 लोगों को तो जेल भेज दिया, लेकिन जो उनके षड्यंत्रकारी थे, जो ताकत में थे, जो पावर में थे, आपने उनको बचा लिया। और इन सबकी नियुक्ति किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने। इसलिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में जहां से इनकी नियुक्ति हुई थी, वहां पर इस प्रदर्शन की जरूरत भी है। ठीक है, राधिका खेड़ा, क्योंकि आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहती हूँ। चोरी की है, ठीक है, आप ही के सवाल का जवाब राधिका खेड़ा से ले रही हूँ। आर्य उमाशंकर जी, ठीक है, बड़ी मछलियों को बचाने की आप बात कह रहे हैं। राधिका खेड़ा जी, संतुष्ट नहीं है विपक्ष अभी तक की जो जांच हुई है उससे, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, चंपत राय का नाम वो कोट कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, आपने मेरे मित्र से यहाँ पे डिबेट में एक सवाल किया था कि क्यों मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण से नवाजा गया। मुझे लगता है वो आपको मुझसे सवाल पूछना चाहिए था बतौर सरकार की प्रवक्ता, पार्टी की प्रवक्ता, भाजपा की बोलने के। मैं आपको इसका सीधा जवाब देती तो मैं 30 सेकंड लेके आपको ये जवाब दे दूं, क्योंकि कई बार कई लोगों के मन में आता होगा, जैसे आपके मन में आया कि अगर उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई तो भारत सरकार ने उन्हें पद्म सम्मान से क्यों दिया। तो देखिए ना, एक सिंपल सी बात है, भारत सरकार का पद्म सम्मान किसी व्यक्ति के निजी या राजनीतिक फैसलों की वजह से नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक जीवन में दशकों तक देश की सेवा और लोकतंत्र व्यवस्था को योगदान क्या दिया गया है उसको देख कर किया जाता है। हम कांग्रेस की सरकारें तो नहीं है जो अपने आप को ही जिंदा रहते हुए सारे अवार्ड देती थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने अपने समय में अयोध्या में जो निहत्थे राम भक्तों पर और कार सेवकों पर गोली चलाई उसका पाप और अपराध नहीं हुआ और वो धुल गया।
सवाल तो ये होना चाहिए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, उस खास करके आपको सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव जी ने जीवन भर जिस कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज उनके सुपुत्र जाके उस कांग्रेस की गोद में क्यों बैठ गए हैं? पद्म विभूषण देकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने राजनीतिक उदारता यानी स्टेट्समैनशिप का उदाहरण दिया है। अरे हमने तो सबको सम्मानित करने का काम किया, जिनको अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने तो अपनों को ही साइडलाइन कर दिया, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो। तो ऐसे तो हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सबसे ऊंचा विश्व का प्रतिमा बनाई है, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने आरएसएस को एक समय के लिए बैन भी किया था। तो ये हमारी स्टेट्समैनशिप है, क्योंकि अगर हमारे राजनीतिक सब चीजें नहीं मिलती, उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इस देश के लिए कोई काम नहीं किया। तो कांग्रेस जो मिलकर और समाजवादी पार्टी जो ये खेल कर रही है, आज इनको मैं फिर बोलती हूँ, आज इनको प्रभु श्री राम नजर आ रहे हैं। आज मेरे मित्र उमा शंकर जी को प्रभु श्री राम जी के साथ न्याय हो, ये होना चाहिए। तो क्यों नहीं ये पहले जाके जो यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं राहुल गांधी, क्यों बचते रहे? क्यों नहीं गए रामलला के दर्शन करने जब मंदिर बना? क्यों बार बार रामलला को के अस्तित्व पे ललकारा गया? कांग्रेस पार्टी है ना। आप लोगों ने तो सीधा के सीधा एक बैटरी ऑफ लॉयर्स फौज खड़ी करी थी लॉयर्स की, जिसमें कपिल सिब्बल सबसे आगे थे, और ये बोला गया था कि राम जी का अस्तित्व नहीं है। बोला गया था भारत और श्रीलंका के बीच में वो पुल ही नहीं है। तो आज आपको रामलला याद आ गए। और ये फिर मैं बोलूंगी, जिन लोगों ने ये कहा रामलला एक इलीगल ऑक्यूपेंट है, आज वो क्या ड्रामा कर रहे हैं? मैं फिर कह रही हूँ, इन सारे पॉइंट्स के बावजूद भी चढ़ावा चोरी का मामला जिस तरह से इस वक्त हर राम भक्त के दिल को ठेस पहुंचा रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, उसकी जांच को लेकर जो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता हर राम भक्त आज डिजर्व करता है, अगर उस पर संसद में बात हो जाएगी तो क्या परेशानी है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों नहीं होनी चाहिए बात? आप मुझसे पूछिए। जी जी बिल्कुल होनी चाहिए बात, पर ये बात हो रही है क्या? संसद में बात तो संसद के अंदर होती है ना, ऐसे नौटंकी करके थोड़ी होती है। अंदर चर्चा करिए, हम बिल्कुल कहते हैं, हम हर चीज के लिए कहते हैं। चर्चा का समय आएगा तो कहेंगे अमित शाह जी डर गए और खुद वॉकआउट कर मनोज यादव जी थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, थोड़ी राहत महसूस, मनोज यादव जी को लाइए जरा स्क्रीन पर, थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी ने और बहुत सारे काम किए हैं, हमने एक बिग पिक्चर देखी है, उस बिग पिक्चर के आधार पर जो है सम्मानित किया गया है। स्टेट्समैनशिप का जिक्र कर दिया उन्होंने। बेहतर फील कर रहे हैं इसके लिए? मैं आज एक बड़ी बात मीनाक्षी जी आपके नहीं, बेहतर तो फील करेंगे ही। और वो बीजेपी के कहने से, जैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी कहा, समाजवादी पार्टी को तो मैं इनको बहुत झूठी पार्टी कह सकता हूँ, बीजेपी मतलब होता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कहने का। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि नेताजी ने अपने जीवन बड़े अच्छे काम किए थे, तो वीर सावरकर के नाम पे आपने उनको भारत रत्न कब का दे देना चाहिए था? एक चिट्ठी तो लिख के माफी मांगी थी कि हमारी सजा माफ कर दो, आज तक नहीं दे पाए उनको भारत रत्न। क्यों नहीं दे पाए? दे दो ना। आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है कि सम्मान दिया आपने नेताजी को? दे पा रहे हो ना? हमें दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन आपने अभी एक बात कही, एक मिनट रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, मैंने आपको सुना है और मैं बीच में मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुना राधिका जी, आपने अभी डिबेट चल रही थी तो मुझसे कहा इस आदमी को, मीनाक्षी जी मैं एक बात कह रहा हूं, इस आदमी को इन्होंने मुझे कह के संबोधित किया। मैं कह सकता हूं कि इस औरत को, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। जानते हो क्यों? इनका नाम राधिका खेड़ा है, वो बीजेपी की प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। हाँ, तो ये कहने का संबोधन ठीक कर लीजिए राधिका जी, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, इसीलिए मैं आपको इस तरह के शब्दों से नहीं और नवाज रहा हूं। आपका नाम राधिका खेड़ा है, आपके माँ बाप ने आपका कितने अच्छे नाम रखा है, सभ्यता के साथ रखिए। इस आदमी को, व्हाट इज मीन ऑफ इस आदमी? मेरा नाम मनोज यादव है, जिसको देख के बीजेपी के प्रवक्ताओं को भय लगता है, डर लगता है। मेरे सवालों का जवाब देने से पहले भारत रत्न दे लेना, तब बताना कि नेताजी को क्यों दिया था आपने। एक सेकंड, लेकिन इसमें चर्चा कहाँ है सर? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे